इस कथा को सुनने के लिए पहले सुखदेव का जन्म कैसे हुआ हम सबको अमर कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर भगवान शिव नहीं थे, मैया पार्वती थी। मैया पार्वती ने कहा तू देख करके, नारद जी ने कहा मैया प्रणाम, सादर प्रणाम, जय सिया राम। मैया ने कहा आओ आओ नारद, कैसे आना हुआ? मैया बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैया ने कहा अरे वो तो बड़े भोले हैं, बड़े भाले हैं, कोई भक्त बुलाया होगा चले गए होंगे। उनका तो काम है कोई भक्त बुलाए और चले जाते हैं, इतने निराले हैं प्यारे हो। जब पता है भगवान कितने निराले हैं, भगवान शिव की महिमा इतने निराले हैं प्यारे कि कोई जाए और एक लोटा जल उठाए और चढ़ाए, बोले हर हर बम बम शिशु, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि बैजू जैसा भक्त भी लाठी मारे तब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और अपना नाम पीछे रख करके बैजू का नाम आगे रख देते हैं, तभी पड़ा वैद्यनाथ। इतने निराले हैं, इतने भोले भाले हैं कि भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसे वरदान भी दे दिया। भस्मासुर भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया। बड़े निराले हैं प्यारे भोले, इनसे निराला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। प्यारे दोनों हाथ को मेरे मेरे तालियों से जोर हरि बोल। हरे हरे महादेव। प्यारे उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान प्यारे जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले
चमकते अगले पिछले, बाप चमकते अगले पिछले, बाप चमकते अगले ओ ऐसा ज्योति जगाने वाला, जय हो। ज्योति जगाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। प्यारे हर हर महादेव। जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों अब बिसराया। तो मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से जय निराला हो। प्यारे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्यारे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो मैया पार्वती कहते हैं, नारद जी किसी भक्त के ऊपर कृपा करने चले गए होंगे। अब नारद जी ने कहा कि मैं लक्ष्मी नारायण में ब्रह्मा जी से कुछ ना कुछ तो लड़ाई लगवा चुका हूँ, लेकिन ये कभी शिव जी और पार्वती जी नहीं लड़ते। क्या बात है, आज कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। नारद जी ने कहा, मैया ये जो बाबा आपको बता कर नहीं जाते क्या? मैया ने कहा, नहीं नहीं बता करके जाते हैं, लेकिन अब अच्छा ये बताइए, जो बाबा मुंडों की माला धारण करते हैं, ये माला किसकी है? मैया ने कहा, हाँ ये बात तो नहीं बताई। हो गया नारद जी का काम, चल दिए। अब मैया सोचने लगी, ये बात क्यों नहीं बताई, मुझसे छुपा करके रखी ये बात, आने तो आज इनको बताती हूं मैं। शिव जी आए और देखे कि आज देवी क्या बात है, मुंह फुला करके बैठी हुई हैं एक किनारे, आज जलपान को भी नहीं पूछी। बोले, देवी जी क्या हुआ? मैया पार्वती कुछ बोली नहीं, भगवान से समझ गए कोई ना कोई बात तो जरूर है। गणों से पूछा तो गणों ने बताया, आनंदी ने बताया कि वे नारद जी आए थे, कुछ बातें कर रहे थे। भगवान ने कहा, बस 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 समझ गया, ये नारद का ही काम है। बार बार पूछा तो मैया ने कहा, प्रभु आप मुझसे बात छुपाते हो। नारद जी ने कहा, देवी ऐसे, शिव जी ने कहा, देवी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या बात नहीं है, इतने दिन से मुझे बताए आप कि आप कितने मुंडों की माला किससे पहने हो। शिव ने कहा, बस इतनी सी बात। अरे देवी ये आपकी ही माला है, ये आपकी माला है। आपके जितने जन्मों में मृत्यु होती है, ये मुंडों की माला धारण कर लेता हूँ।
पार्वती मैया ने कहा अच्छा ऐसी आपकी कौन सी अमर जड़ी बूटी पी रखी है कि आप नहीं मरते? शिव जी ने कहा देवी क्या आप चाहती हो क्या? अरे बोली नहीं नहीं, लेकिन क्या? हाँ भगवान शिव ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। शिव जी ने कहा कि पार्वती ने कहा कि स्वामी जी अब मुझे अमर कथा का पान करना है। शिव जी ने कहा देवी अमर कथा तो बड़े एकांत में सुनाई जाती है और अमर कथा को सुनने के लिए हम सबको चलना पड़ेगा अमर की गुफा में। पार्वती जी ने कहा चलो। भगवान शिव पहुंचे और अपना डमरू जैसे बजाया, सारे पशु पक्षी भाग पड़े वहां से। कभी एक तोते ने अंडा दे रखा था। कथा प्रारंभ हो गई। कथा के प्रभाव से धीरे धीरे करके वो अंडा भी प्रफुल्लित यानी फुट गया। अब जब वो तोता निकला तो उसे कथा बड़ी अच्छी लगी और भगवान शिव ने कहा देवी आप बीच बीच में कि हुंकारी भरते रहना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कथा सुन रहा हूं। चौथे दिन की कथा प्रारंभ होती है। दिव्य जन्मोत्सव में आनंद आता है और बाल लीला को श्रवण करते उसी आनंद में डूब जाती है पार्वती मैया, निद्रा आ जाती है। हुंकारी बंद हो गई। तोता ने सोचा कि यदि हुंकारी वो भाई बंद हो जाएगी तो कहीं भगवान कथा ना बंद कर दे, तो वो पीछे के हुंकारी बनने लगा। जैसे सातवें दिन की कथा प्रारंभ होती है, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता पार्वती की नींद झटपट खुल गई। अरे प्रभु इतनी जल्दी कथा विश्राम? शिव जी ने कहा आपने देवी कथा नहीं सुनी क्या? बोला नहीं प्रभु, अरे मैं तो नींद आ गई थी। फिर ओंकारी किसने बढ़ा? तभी देखे कि एक पीछे एक तोता भाग पड़ा। उतने में भगवान शिव को क्रोध आया और लेकर त्रिशूल मारने दौड़े। अब क्या कथा सुनी इसलिए मार रहे हैं? नहीं नहीं भैया, संत भाव देते हुए कह रहे हैं कि वो तोता कथा का अपमान किया। अपमान कैसे किया? कथा को पीछे बैठ करके सुन रहा है। प्यारे वक्ता के पीछे बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। वो तोता वहां से उड़ा और भागते व्यास जी के आश्रम में आया और व्यास जी की पत्नी आद्रिका के मुख उतनी समय जमुहाई ले रही थी, उस मुख से माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर भगवान शिव पहुंचे व्यास जी के आश्रम में, त्रिशूल लेकर मैं मार डालूंगा मार डालूंगा। व्यास जी ने कहा प्रभु किसको मार डालोगे? शिव जी ने कहा अभी एक तोता मेरा अमर कथा का पान किया है चुप्पे से। व्यास जी ने कहा कि सत्य में प्रभु आप हो बहुत निराले। अरे जिसने अमर कथा का ही पान कर लिया वो उससे किसे कौन मार सकता है? भगवान शिव वापस चले गए और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। व्यास जी के कहने पर बाहर नहीं आए, तब भगवान नारायण को बुलाकर तो भगवान नारायण ने वचन दिया, हे सुखदेव तुम बाहर आओगे तो ये माया मुझे तेरे को नहीं घेरेगी। ये माया, इस माया से तुम परे रहोगे क्योंकि तुम संसार से अलग हो। सुखदेव ने कहा प्रभु ये माया आपकी भगवान बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन